हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो जो हमारे पास वेक्टर है x y प्लेन में, वेक्टर a है और ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर का दो इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ वेक्टर along x and effect of vector along y। तो इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ax और ay में हम लोग डिवाइड करेंगे। इसी प्रोसेस को कहा गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिजिक्स के हर डिपार्टमेंट में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करेंगे। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर A इन xy प्लेन। मैंने xy प्लेन में वेक्टर A कंसीडर किया which makes angle theta with x axis। x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे हमारा ये वेक्टर है। If ax and ay are the effect of vector ax and ay are the effect of vector A along x and y axis respectively, then cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। ax अपॉन a, यहां से ax हो जाएगा a cos थीटा, जिसको हम लोग x कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर A भी कहते हैं। पढ़ना पड़ेगा सर। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। इसको हम लोग पाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए भी बोलेंगे। ये हो गया वेक्टर का दो पार्ट में डिवीजन। गिवन वेक्टर ए को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया। पूरी फिजिक्स में ये आपका चलता रहेगा। एनी प्रॉब्लम ध्यान दो फिर से। इस ट्रायंगल में cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x निकल गया। इसी ट्रायंगल में sin थीटा परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू ay मॉड हाइपोटेनस ay निकल गया। ये ax ay
इसको हम कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए या इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए along कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक 11th में जनरली क्वेश्चन किया जाता है और वो क्वेश्चन है व्हाई इट इज इजियर टू पुल ए रोलर देन टू पुश इट। एक सिंपल क्वेश्चन आता है सामने, किसी रोलर को पुल करना आसान क्यों है पुश करने की तुलना में? तो ये जवाब आपको भी मिल जाएगा। देखिए हमारे पास रोलर का क्रॉस सेक्शन फिगर मैंने बनाया है kept on the surface। सवाल ये है why it is easier to pull a roller than to push it। m kg मास का रोलर है, सरफेस पे रखा हुआ, दो फोर्स तो आप लोग लगाएंगे, एक फोर्स हो जाएगा mg और एक हो जाएगा नॉर्मल। यहां भी एक फोर्स mg, एक फोर्स हो जाएगा नॉर्मल। अब मान लो मैंने इस रोलर को पुल किया विद द फोर्स F at an angle theta। सेम रोलर को पुश किया with the same force at an angle theta with the horizontal line या with the x axis। यहां पुल कर रहा हूं मैं और यहां पुश कर रहा हूं। तो देखिए अभी भी आपने पढ़ा है रिजोल्यूशन। तो इस वेक्टर का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा f cos थीटा, वर्टिकल हो जाएगा f sin थीटा। यहां भी इस फोर्स का x कंपोनेंट f cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा। दोनों में डिफरेंस देखिए, यहां पे अप्लाइड फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट वेट के अपोजिट है, वेट के इफेक्ट को रिड्यूस करेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रोलर को मोशन प्रोवाइड करेगा। यहां पे फोर्स का एक कंपोनेंट रोलर को मोशन देगा, बट दूसरा कंपोनेंट f sin थीटा वेट के अलोंग है, इफेक्ट ऑफ वेट को इंक्रीज कर देगा। यानी इस केस में रोलर ज्यादा हैवी हो जाएगा और उस केस में रोलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। यानी पुल करना आसान है, पुश करना कठिन है। पुश करने के समय अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट वेट के इफेक्ट को बढ़ा देता है, जबकि पुल करने में अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट इफेक्ट ऑफ वेट को रिड्यूस करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं टू पुल ए रोलर इज मोर इजियर देन टू पुश इट। रोलर को पुल करना आसान है पुश करने से।
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल देखिए, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है m kg मास का, इंक्लाइनेशन है थीटा। m kg मास का ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे फोर्स होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक फोर्स हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, जिस कारण से इस mg फोर्स का दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है तो इस फोर्स के एक्शन के कारण ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, ये फोर्स इसको बैलेंस रखेगा। तो यह भी एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एग्जाम्पल हुआ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक एग्जाम्पल ये हमने आपको दिखाया। अब हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर in terms of unit vector. I cap and J cap. टू डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ये टू डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर है। पॉइंट P का लोकेशन बताएगा और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट है इसका XY। अगर हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे PQ, तो आपको पता है OQ X हो जाएगा एंड QP Y हो जाएगा। OQX एंड QP Y, ये लेंथ X हो जाएगा और ये लेंथ Y। यूनिट वेक्टर अलोंग X एक्सिस आप जानते हैं I कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग Y एक्सिस आपको पता है J कैप। और आप यह भी जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। यानी OQ को वेक्टर बनाने के लिए X को I कैप से और QP को वेक्टर बनाने के लिए Y को J कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी X को अगर I कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, Y को J कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा। और देखिए यहां पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई हो रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आप कहेंगे वेक्टर R X I कैप Y J कैप। तो हमने पोजिशनल वेक्टर
आर को यूनिट वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। पोजिशनल वेक्टर आर आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स आई कैप एंड वाई जी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इन ट्रायंगल POQ, तो OP स्क्वायर OQ स्क्वायर QP स्क्वायर, ये हो जाएगा वेक्टर R का मॉडुलस, ये x स्क्वायर y स्क्वायर। यहां से R का मॉडुलस आप कहेंगे रूट अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड देगा। और अगर मैंने माना कि वेक्टर r थीटा एंगल बना रहा है, इफ वेक्टर r makes angle theta with x axis, then tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस y अपॉन x। याद रखिएगा, ये देगा आपका डायरेक्शन वेक्टर का और ये देगा मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन 1 एंड 2 represents the magnitude and direction of vector R, टू डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपने देखा। सिमिलरली हम लोग थ्री डायमेंशनल वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल, अभी था टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। पॉइंट आपका स्पेस में होगा जिसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर थ्री डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर कहलाएगा। बात को समझना है, यहां पे फिगर है थ्री डायमेंशनल, ध्यान से देखेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारे यहां पे जेड एक्सिस हो जाएगा। जनरली हम लोग इसको जेड एक्सिस मानते थे, बट यहां पे थ्री डायमेंशनल व्यू को ऑब्जर्व करने के लिए पॉइंट हमारा हवा में है x बाई जेड, इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला थ्री डायमेंशनल वेक्टर है और इस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप
टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए P से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया इन XY प्लेन और Q से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया ऑन X एक्सिस QR। तो फिगर से OR X हो जाएगा, RQ Y हो जाएगा एंड QP Z हो जाएगा। OR X, RQ Y एंड QP Z, X Y एंड Z। अगर OR को वेक्टर बनाना है, आपको पता है आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Y को वेक्टर बनाना है, J कैप को, RQ को वेक्टर बनाने के लिए Y को J कैप से और QP को वेक्टर बनाने के लिए इसको K कैप से। तो हमने इस सारे लाइन को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। अगर ये वेक्टर हमारा R1 है तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इस ट्रायंगल में ये दोनों सेम ऑर्डर वेक्टर और ये अपोजिट ऑर्डर वेक्टर, इन दोनों का सम ये हो जाएगा। फिर देखिए स्पेस में ट्रायंगल है, ये और ये सेम ऑर्डर और ये हमारा अपोजिट ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ R1 इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप, इन दोनों का सम ये ट्रायंगल लॉ से, और इन दोनों का सम ऑल्सो R इज इक्वल टू R1 प्लस ZK। R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स आई कैप वाई जे कैप ZK। तो आपने टू डायमेंशनल के बाद थ्री डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड। इस फिगर में थोड़ा ध्यान रखना है, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल प्लेन में XY प्लेन में और एक ट्रायंगल आपका स्पेस में। इसके लिए ट्रायंगल लॉ R1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस और यहाँ पे R इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो रिजल्ट आ गया। अब यहां भी हम लोग इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ R। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। R1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहां पे ऑल्सो R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। और हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ये आपने निकाल लिया मैग्नीट्यूड ऑफ 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर आर। अब इसका डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करें। चूंकि यह वेक्टर x y z 3 एक्सिस के साथ कुछ न कुछ एंगल बनाएगा, तो हमें डायरेक्शन को साइन लिखना है। इफ द वेक्टर आर makes angle alpha, beta and gamma with x, y and z axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosine of vector R. Cos alpha, cos beta, cos gamma तो हमने कहा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर R। cos alpha हो जाएगा x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R का मॉड, y component of vector r का मॉड, और ये z component of vector r का मॉड। चूंकि अल्फा एंगल बनाया गया x एक्सिस से, तो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर का मॉड। कंसेप्ट वही है पर बेस बाय हाइपोटेन्यूस। cos बीटा सिमिलरली x by mod r या x by रूट अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। y कंपोनेंट y अपॉन mod r x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये 3 रिजल्ट आपको याद रखना है, इसे नाम दिया गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। अब सोचो इन 3 इक्वेशन को आप स्क्वायरिंग एडिंग कीजिएगा, स्क्वायरिंग करके ऐड कीजिएगा तो एक रिजल्ट आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए बी एंड सी, तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा। स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में देखिए स्क्वायरिंग करने से उठ जाएगा, रिजल्ट राइट हैंड साइड का ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, रिजल्ट 1 आ जाएगा। is equal to 1।
ये हो गया 3 डायमेंशनल वेक्टर एंड 2 डायमेंशनल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटे डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस